मंडे सुबह का सेमिनार किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन एचआर ने अटेंडेंस कंपल्सरी कर दी थी। टॉपिक था वर्क लाइफ बैलेंस और दीपक के लिए इसका मतलब था एक और बोरिंग स्पीकर, एक और मीनिंगलेस बात। वो अपनी नोटबुक खोल चुका था, पेन चल रहा था, लेकिन दिमाग नहीं। फिर एक आदमी आया। चेहरे पर उम्र थी, पर चाल में वजन। न मोटिवेशनल गुरु जैसा ओवर कॉन्फिडेंस, न साधु जैसा शांत, बस एक अलग किस्म का ठहराव। नाम था मिस्टर सेठ। मैं वो नहीं बोलूंगा जो हर कोई बोलता है। मैं सिर्फ एक बात बताने आया हूं। हम सब एक ऐसे सिक्के के पीछे भाग रहे हैं जो कभी मिलता ही नहीं। दीपक ने फोन नीचे रखा और पहली बार देखा, ये आदमी बोल नहीं रहा था, वो खोल रहा था कुछ ऐसा जो शायद सब अंदर दबा चुके थे। एक आदमी था जिसके पास 99 सिक्के थे। हर सुबह उसके घर में धूप आती थी, खाने को खाना होता था और लोग उसकी तारीफ करते थे। पर एक दिन उसने देखा सामने वाले के पास 100 सिक्के हैं। बस उस दिन से वो चैन से सो नहीं पाया। वो सोचने लगा, बस एक और सिक्का। और वो उस एक के पीछे भागता चला गया। दीपक की अंदरूनी साइलेंस अब बाहर की चुप्पी बन चुकी थी। उसे लगा ये कहानी उसके बारे में है। वो भी शायद उन्हीं 99 सिक्कों वाला आदमी बन चुका है। सब कुछ होते हुए भी बस एक चीज की कमी, और उसी एक के लिए हर दिन, हर रात दौड़। सेमिनार खत्म हुआ, पर दीपक के अंदर कुछ शुरू हो चुका था, जैसे एक प्यास जो अभी तक थी लेकिन महसूस अब हुई। उसने चारों तरफ देखा। हर चेहरा थका हुआ था, हर किसी के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी सब किसी दौड़ में थे और शायद किसी को नहीं पता था कहां पहुंचना है। दीपक ने उस दिन घर देर से फोन किया। सुनीता ने पूछा, सब ठीक? दीपक ने जवाब दिया, हां, बस आज किसी ने कुछ सच्चा बोल दिया। और फिर साइलेंस। वो साइलेंस जो शादी के बाद आदत बन जाती है। सुनीता ने यूजुअल इलायची चाय दी। दीपक ने इस बार कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द गले में अटक गए, क्योंकि जब अंदर ही कुछ हिल जाए तो बाहर की दुनिया टेम्परेरी लगती है, और दीपक को अब टेम्परेरी चीजों से डर लगने लगा था। रात को दीपक ने अपनी पुरानी डायरी निकाली जो 3 साल से अनटच्ड थी। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, आज किसी ने वो कह दिया जो मैं कभी कह नहीं पाया। फिर पेन रखा, डायरी बंद की और एक गहरी सांस ली। पहली बार वो सुन पाया खुद को। कभी कभी कोई अजनबी तुम्हें तुम्हारी ही कहानी सुना देता है। मिस्टर सेठ चला गया, लेकिन दीपक के भीतर कुछ ठहर गया। अब सवाल यह नहीं कि उस सेमिनार में क्या कहा गया, सवाल यह है, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा सिक्का है जो अब भी तुम्हें सोने नहीं देता? तर्क औरा में फिर मिलेंगे एपिसोड 3 में, जहां दीपक इस दौड़ को सीरियस लेता है और वो भागना शुरू करता है, इतनी तेजी से कि पीछे छूट जाती है सुनीता। क्योंकि यहां हर कहानी एक सवाल है, और अगला सवाल शायद तुम्हारी ही दौड़ पर है।